हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे लोग, अब आप लोगों के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचा है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग अब नहीं तो कभी नहीं, मन पे कंट्रोल करके कुछ दिन के लिए इस तरह पढ़ना है कि एग्ज़ाम में टॉप करना है। इस तरह पढ़ना है कि आपको कोई पीछे नहीं कर सके। बच्चे लोग, पिछले कई क्लासेस जो हम लोगों ने बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर ऑफिशियल लॉन्च किया था उसी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मैथ में 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन आज के क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। AP 18 15 पूर्णांक 1/2 और 13 का कौन सा पद -47 है। AP दिया गया, बोला कौन सा पद -47 है। तो पता नहीं है, जब भी मैथमेटिक्स में जो चीज़ नहीं पता रहता है ना, उसे लेट कर लिया जाता है, मतलब मान लिया जाता है। तो हल में लिखेंगे, माना कि AP का nवां पद -47 है। माना कि हम लोग मान लिए कि AP का nवां पद जो है -47 है। तो क्या होगा, nवां पद Tn बराबर -47। अब दिया क्या है बच्चे लोग, पहला पद दिया गया 18 और दूसरा पद A2 15 पूर्णांक 1/2। अब क्या A1 A2 दिया, A3 भी दिया है और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर का मान पता करना है। तो सार्व अंतर का मान का फॉर्मूला होता है D बराबर, D से सूचित किया जाता है सार्व अंतर को, तो D बराबर A2 - A1। जब भी AP का सवाल रहने तो पहला पद पता होनी चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होनी चाहिए। ये दोनों टर्म पता रहेगा तो आप AP का किसी भी तरह का सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला टर्म तो पता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस इस दोनों के बीच का कितना है वो नहीं पता, उसी को बोलते कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 - A1, मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे तो D का मान निकलेगा, सार्व अंतर का मान निकलेगा। आइए सार्व अंतर का मान निकालते हैं। D बराबर A2 - A1। अब यहां देखिए A2 का मान देखिए 15 पूर्णांक 1/2 -18। 15 दूना 30, 1 31 बट्टा 2 -18। 18 के नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक, बट्टा पे का जोड़ घटाव करेंगे, एलसीएम 2 31 माइनस 1 दूना 2 18 दूना 36, कितना आया -5/2। D का मान निकला, किसका मान निकल गया, D का मान निकल गया -5/2। और पूछ क्या रहा है, किसका मान निकालना, कितना पद, कौन सा पद -47 होगा। अब Tn का फार्मूला लगाएंगे। Tn का फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला तो ना आपके जुबान पे रटा होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आपको सवाल बनेगा। फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज नहीं, फार्मूला तो आपको 110% याद ही होनी चाहिए। Tn का फार्मूला लगाए, Tn बराबर पहले लिख लीजिए, Tn बराबर -47। अब Tn का फार्मूला लगाए, A1 + n-1 इंटू D -47, क्योंकि हम लोग लेट कर लिया था, nवां पद -47। अब देखिए A1 के जगह पे देखिए 18 प्लस n-1 और D का मान अभी पता किए हैं -5/2। -47। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए बच्चे लोग, 18 प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में,
n माइनस 1। ये -5/2 इस पार रखे, कोई दिक्कत इस पार रखने से नहीं सर, इस पार रखिए या इस पार रखिए कोई दिक्कत नहीं। -47 माइनस 18 जोड़िए तो इसको, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 1 6 -5/2 n माइनस 1। अब यहाँ देखिए बच्चे लोग, ये जो दो जो है गुना होगा इससे, अब 5 जो है डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो ये इससे गुना हो जाएगा, 5 जो है नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 बराबर 65 गुने 2 और डिवाइड 5। अब 5 से डिवाइड करिए तो 65 को, 13 5 65, 5 1 5 और 13, मतलब 13 5 65, 13 दूना 26। n माइनस 1 26, n माइनस 1 बराबर 26, -1 है, अगर उस पर जाएगा तो +1, इसीलिए n बराबर 26 में 1 जुट जाएगा 27। और पूछ रहा था कौन सा पद -47 है, इसीलिए ए पी का 27वां पद -47 है, -47 है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, कौन सा पद -47 है, तो एपी का 27वां पद -47 है, यही आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² - 10x + k = 0 के मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक कब होता है, जब d जो होता है विवेचक बराबर होता है 0 और k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक होने के लिए आपके लिए सबसे पहले d का मान पता करना होगा। तो द्विघातीय समीकरण दिया गया है 2x² - 10x + k = 0 और बोल रहा k का मान ज्ञात कीजिए कब, जब मूल जो है वास्तविक है। तो हम लोग द्विघातीय समीकरण कंपेयर करेंगे और a b c का मान पता करेंगे। तो द्विघातीय समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। अब देखिए ये दोनों में बच्चे लोग कंपेयर करेंगे। एक जगह पे क्या होगा 2, b की जगह पे क्या होगा -10, c की जगह पे k। तो a बराबर 2, b बराबर -10 और c बराबर k। k का मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के मूल वास्तविक हैं। चूंकि मूल वास्तविक है, चूंकि मूल वास्तविक है, इसीलिए d बराबर 0। चूंकि जब मूल वास्तविक होगा तब विवेचक जो होगा 0 के बराबर होगा, ये फॉर्मूला है, ये
ये फॉर्मूला। अब डी का मान निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा बराबर 0। अब देखिए बी का मान देखिए, -10 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर -4। ए का मान देखिए 2 और सी का मान के बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कब होगा, जब समीकरण के मूल वास्तविक है। तो बोल रहा के किस मान के लिए मूल वास्तविक होगा, तो डी बराबर 0। 10 को 10 से गुना करेंगे, 10 दाई 100 और -8 के बराबर 0। किसका मान निकालना बच्चों लोग, के का मान निकालना, के का मान निकालना। तो -8 के बराबर 100, -8 के बराबर, इस पर प्लस में था इस पर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 100/8। काटिए तो 4 दूना 8, 25 चौके 100, 25/2, 25/2 किसका मान निकलेगा, के का मान। इसीलिए के बराबर 25/2, के बराबर 25/2। अब बोल रहा था के किस मान के लिए समीकरण का मूल वास्तविक होगा, इसीलिए के बराबर 25/2 से समीकरण को शॉर्ट फॉर्म इसे का मूल वास्तविक होगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। के बराबर 25/2 से समीकरण का मूल वास्तविक होगा, यही आंसर हो गया। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चे लोग, AP 25 + 28 + 31 ... प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 25 + 28 + 31 ... 100 तक कितना होगा जोड़ने पर वो निकालना है। तो एपी का जब भी सवाल रहे ना तो 3 टर्म पता होनी चाहिए। पहला पद कॉमन डिफरेंस और nवा पद या SN। तो इसमें पूछ रहा है n पदों का योग, SN क्या है। अब कैसे निकालेंगे बच्चे लोग, तो 2 बात हम लोगों को लेट किया जाता है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना कि एपी के प्रथम पद A1 और सार्वंतर D और n पदों का योग SN, n पदों का योग SN हो तो तब क्या होगा बाबू लोग, क्या दिया हुआ है क्या, पहले ये देखिए। A1 दिया गया 25 और A2 दिया गया 28 और कॉमन डिफरेंस निकालना, मतलब 2 पदों के बीच का डिफरेंस क्या है वो निकालना। 2 पद कितना की दूरी पे है ये निकालना। तो डी का फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर का फॉर्मूला A2 - A1, A2 - A1। तो डी बराबर A2 का मान देखिए 28 और A1 का मान देखिए 25, मतलब 28 में से 25 गया 3, कॉमन डिफरेंस का मान निकल गया। अब बोल क्या रहा, 100 तक एपी को जोड़ने पे 100 तक कितना होगा जोड़ने पे वो योगफल निकालना। तो मतलब 100 जो है ना लास्ट पद है, तो TN का भी मान दे दिया गया। TN बराबर
Tn बराबर 100। इससे हम लोग क्या करेंगे, n का मान पता करेंगे। सर n का मान क्यों पता करेंगे, क्योंकि n पदों का योग, n का जितना मान आएगा उस पदों का योगफल बोला मुझे निकालने के लिए। 100 तक कितना जोड़ने पे कितना होगा योगफल वो निकालना है। तो n का मान, Tn का फॉर्मूला आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला 110% याद होनी चाहिए किसी भी चैप्टर का, पूरे मैथमेटिक्स का, क्योंकि जुबान पे फॉर्मूला रटा होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Tn बराबर क्या होता है, a प्लस a मतलब a1 n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Tn का फॉर्मूला। तो Tn का फॉर्मूला लगाइए, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। अब देखिए a1 का मान देखिए बच्चों लोग, यहाँ दे दिया गया 25, यहाँ भी 25, 25 प्लस n माइनस 1, डी का मान अभी अभी निकाले 3 बराबर 100। ये जो 25 बच्चे लोग, ये 25 जो प्लस में अगर इस पर में जाएगा तो माइनस में, 3 को इस पर लिए n माइनस 1 100 माइनस 25, 100 में से बच्चे लोग 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 n माइनस 1। अब देखिए बच्चों लोग, ये जो 3 है ना गुना में, अगर इस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 25 दिया 75, n माइनस 1 बराबर 75 बाय 3, 25 क्या आया, n माइनस 1 बराबर 25, माइनस 1 है बच्चों लोग, माइनस 1 तो इस पर जाएगा तो प्लस होगा, 25 में एक जुट जाएगा 26, इसीलिए n का मान 26, n का मान बच्चों लोग कितना निकलेगा, 26। और पूछ रहा है योगफल निकालने के लिए n पदों का योगफल Sn हो तो योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बट्टा 2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn n बाई 2 बड़ी कोस्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता Sn का, ये फॉर्मूला होता है बच्चे लोग। अभी अभी क्या निकाले, n का मान 26 बट्टा 2 a1 का मान, a मतलब a1 25 प्लस n का मान 26 माइनस 1, d का मान 3। अब देखिए बच्चों लोग क्या करेंगे, अब इसको 26 में से घटाएंगे और 3 से गुना कर देंगे, तो 26 बट्टा 2 25 दूना 50 प्लस 25 में से गया 26 में से गया 25 या 75, 26 काटेगा ना, 13 दूना 26, 13 से 13, ये दोनों जोड़ दीजिए, 7 5 12 125 गुना करें 13 5 65 के 5 हासिल लगा 6, 13 दूना 26 और 6 32, 32 को 2 हासिल लगा 3, 13 1 13 3 16, मतलब Sn S26 मतलब 25 प्लस 28 प्लस 31 सभी पद को जोड़ने पर 100 तक कितना आएगा, 1625। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा
कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।